बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं सर्दियों के लिए आपके लिए बेहतरीन गोंद के लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द है, तो चाहे वो घुटनों का दर्द हो, कमर का दर्द हो या आपके सर में दर्द रहता हो, तो आप रोज़ाना ये लड्डू इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अफाका होगा। तो सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। लड्डू बनाने के लिए हम लेंगे 1 प्याली भुने हुए चने, 1 प्याली हम लेंगे गोंद, 1 प्याली से थोड़ा सा कम खोपरा, 1 प्याली से थोड़ा सा कम खसखस लेंगे और 1 प्याली हम काजू और बादाम लेंगे। खसखस से अच्छी तरह साफ़ करके धोकर इसको सुखाएंगे और फिर इस्तेमाल करेंगे इस रेसिपी में। इनके साथ ही हम लेंगे आटा 1 प्याली के बराबर, जो घर का आम आटा होता है, और साथ में देसी घी भी इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमारे पास हैं, उन सबको हमने फ्राई करना है देसी घी में। तो फ्राई पैन में बारी बारी देसी घी डालते जाएंगे और फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले देसी घी डालेंगे, उसके बाद गोंद डालेंगे। तो गोंद चाहें तो आप थोड़ा थोड़ा करके इसको फ्राई करें, और चाहे तो आप एक साथ भी डाल सकते हैं। तो गोंद को हम फ्राई करेंगे हल्की आंच पर, ताकि ये अच्छे से फूल जाए, और फिर फूलने के बाद ये सॉफ्ट हो जाती है और ग्राइंड करने में, पाउडर बनाने में आसानी होगी। तो आगे चलते हैं। तो गोंद हमारी फ्राई हो चुकी है। इसके बाद हम ड्राई फ्रूट जो हमारे पास है, काजू और बादाम, इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो काजू और बादाम भी हमारे फ्राई हो गए हैं। इसके बाद हम दोबारा से थोड़ा सा देसी घी डालकर भुने हुए चने डालेंगे। चने हमारे पहले से भी भुने हुए हैं, लेकिन देसी घी को हम अच्छे तरीके से भूनकर इसको मज़ीद टेस्टी बनाएंगे। तो ये भी फ्राई हो चुके हैं। और अब खोपरे को फ्राई करेंगे। जितनी भी हमारी चीज़ें हम फ्राई कर रहे हैं, सबको हम हल्की आंच पर चम्मच चला चला कर फ्राई करेंगे। तो खोपरे को फ्राई करेंगे। इसके बाद खोपरे को निकाल लेंगे। फ्राई हो गया है, तो हम दोबारा से थोड़ा सा घी डालेंगे, देसी घी डालेंगे। और अब खसखस को फ्राई करेंगे। खसखस को थोड़ा सा बाकी इंग्रेडिएंट से ज़्यादा फ्राई करेंगे, इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे। तो खसखस भी हमारी फ्राई हो गई है। इसके बाद हम दोबारा से देसी घी डालेंगे। यहाँ पे देसी घी थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डाल दिया है, और इस देसी घी के अंदर मैं आटा डालूँगी। तो आटे को मैं देसी घी में हल्की आंच पे फ्राई करूँगी, और जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, इसमें से खुशबू नहीं आ जाती, थोड़ा सा मैं इसको ज़्यादा फ्राई करती रहूँगी। तो आटे को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब इसको भी निकाल लेंगे। सारी चीज़ें हमारी फ्राई हो चुकी हैं। अब इनको हम पाउडर फॉर्म में लेके आएंगे, ग्राइंड करेंगे। तो आगे चलते हैं शीरे की तरफ। शीरा बनाएंगे, चीनी डालेंगे, साथ में ही हम पानी भी डाल देंगे। तो पकाना शुरू करेंगे शीरे को। शीरा अगर हम ज़्यादा बना लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि अगर बच जाए तो हम दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी रेसिपी में, या फिर इसी लड्डू की रेसिपी में। तो चीनी मेल्ट होने देंगे, और जैसे चीनी मेल्ट हो जाएगी, तो 3 से 4 मिनट हम मज़ीद शीरे को पकाएंगे। साथ में हम पाउडर इलायची का डाल देंगे, या दाने डाल देंगे इलायची के, जो भी आपके पास हो, और शीरे को पकाएंगे 3 से 4 मिनट। तो शीरा भी हमारा रेडी हो गया है। हम वापस चलते हैं इस पाउडर की तरफ, जो हमने चीज़ों को ग्राइंड किया है, इंग्रेडिएंट्स को। पहले तो मिक्स करेंगे सब चीज़ों को आपस में, फिर थोड़ा सा देसी घी डालेंगे। देसी घी में हमने सभी इंग्रेडिएंट्स को फ्राई किया था, और अब दोबारा से भी देसी घी थोड़ा सा डाल दिया है, और अगर मज़ीद आप डालना चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं। शीरा हमारा गरम है, हल्का सा गरम है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं है। तो शीरा हम आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएंगे, और जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट्स पाउडर फॉर्म में हैं, इन सबको शीरे के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और जितना शीरा चाहिए होगा उतना डाल लेंगे, बाकी जो बच गया उसको हम सेव कर लेंगे। अब हमारा जो मटेरियल है लड्डू बनाने का, वो लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और हाथ की मदद से जितना लड्डू आपने बनाना है, छोटा बड़ा, उतनी क्वांटिटी हाथ से लेके आप लड्डू बनाते जाएं। और इस तरीके से, जैसे कि आप देख रहे हैं हाथ में, और बहुत आसानी से ये लड्डू बन जाते हैं। बहुत ही
हेल्दी लड्डू हैं। ये लड्डू अगर आपकी आँखों की नज़र कमज़ोर हो रही है तो उसके लिए भी बेहतरीन है, क्योंकि भुने हुए चने और खशखश हमारी आँखों की नज़र को तेज़ करते हैं। तो इसी तरीके से सारे लड्डू तैयार कर लेंगे और फिर इन सभी लड्डुओं को हम किसी भी एयर टाइट डब्बे में, कंटेनर में डालकर सेव कर लेंगे और 1.5 से 2 महीने आप इसको रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। एक लड्डू रात को गर्म दूध के साथ या सुबह नाश्ते में गर्म चाय के साथ आप इस्तेमाल करें और आपको 1 से 1.5 महीने में फ़र्क पता चल जाएगा। बहुत बेहतरीन ताकत वाले लड्डू हैं, खुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। तो अगर आपको ये पसंद आए लड्डू तो मेरी इस रेसिपी को अपनी फैमिली और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।